बिहार में नए साल में भी कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 38 जिलों में कोहरा और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पिछले 24 घंटे में सीवान सबसे ठंडा जिला रहा। सीवान का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गयाजी, औरंगाबाद, नवादा, अरवल और जहानाबाद जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। अन्य हिस्सों में शीतलहर की स्थिति सामान्य रहने की संभावना है। राजधानी पटना में ठंड अधिक महसूस की जा रही है। सुबह से कई इलाकों में कुहासा देखने को मिल रहा है। हालांकि दिन में हल्की धूप निकलने की संभावना है। बिहार में ठिठुरन बड़ी ठंड और घने कोहरे से लोगों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले अभी कुछ दिनों तक पटना समेत पूरे बिहार में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। आज भी मौसम विभाग ने बिहार के 38 जिलों में कोल्ड डे और कोहरे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह संभावना जताई है कि अधिकांश इलाकों में कोहरा देखने को मिलेगा और सुबह से राजधानी पटना सहित बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं, चाहे जहानाबाद की बात करें, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, यहाँ पर काफ़ी कोहरा देखने को मिल रहा है। राजधानी में भी आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी कम इस वक्त हो गई है। करीब 10 से 12 मीटर के आसपास में जो विजिबिलिटी है वो पहुँच गई है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में इसी को लेकर के अलर्ट जारी किया है और अभी आने वाले दिनों में ठंड से राहत लोगों को मिलने की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। तो ठंड का असर राजधानी पटना में भी देखा जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है कि आज धूप निकल सकता है, लेकिन जो पछुआ हवा चल रहा है, तो पछुआ हवा चलने के कारण लोगों को ठंड अधिक महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं इससे अभी आने वाले दिनों में 3 से 4 दिनों तक राहत मिलने की भी उम्मीद नहीं है। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। सिल्क सिटी भागलपुर इन दिनों कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर की चपेट में है। देर रात से छाया घना कुहासा अब भी बना हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी करीब करीब 0 तक पहुंच गई है। इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ा है। घने कोहरे की वजह से सड़कों और गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। भागलपुर में नए साल की शुरुआत घने कुहासे के साथ हुई है। आज सिल्क सिटी को कुहासे ने अपने चपेट में ले लिया है। पूरा शहर जो है कुहासा ही नजर आ रहा है। आप तस्वीर देखेंगे तो सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी है। वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं उन्हें काफी कठिनाइयां हो रही है। तो आप तस्वीर में देखेंगे तो विजिबिलिटी जो है पूरी तरह से शून्य हो चुकी है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ये तो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी बदतर है, जहां लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। स्थिति पूरी तरह से यही रहने की संभावना जताई गई है। अगले 5 दिनों तक मौसम विभाग ने अलर्ट जताया है कि कोल्ड वेव की स्थिति भागलपुर समेत कई शहरों में बनी रहेगी। आज बिहार के 10 शहरों में जो है घने कुहासे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 4 जनवरी तक जो है जिला प्रशासन ने बच्चों की छुट्टी कर दी है स्कूलों में, ताकि बच्चों को जो है किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जो नए साल 2026 की शुरुआत हुई है वो किस तरह से ठंड के साथ हुई है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस सीजन का सबसे सर्द जो है आज दिन बताया जा रहा है, आज का दिन। इसके साथ ही तापमान की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। कल सूर्यदेव के दर्शन हुए थे, लेकिन आज की जो स्थिति है ऐसे में कहा जा सकता है कि आज धूप नहीं खिलने वाली है। मौसम विभाग ने पूरी तरह से अलर्ट जारी किया है कि जो भी बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उन पर खासा ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अलर्ट जारी करके कहा है कि जो वाहन चालक हैं वह धीमी गति से अपने ही लेन में वाहनों को चलाएं, ताकि सामने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी ना हो और आप भी किसी अनहोनी का शिकार ना हो। तो कह सकते हैं अगले कई दिनों तक इसी तरह कुहासे की और भीषण ठंड की स्थिति बनी रहेगी। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। खबर मुंगेर से, जहां कोहरे और ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी करीब करीब 0 है। ऊपर से ठंडी पछुआ हवा की वजह से लोगों को हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने मुंगेर समेत आसपास के इलाकों के लिए कोहरा और कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
घने कोहरे का असर यातायात पर भी साफ देखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 80 पर वाहन चालकों को फॉग लाइट और हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में लोग ठंड से राहत पाने के लिए जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिन में धूप नहीं निकलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर कम हो गया है। बेगूसराय में भी ठंड का सितम जारी है। कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह से ही पूरे बेगूसराय में घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। हालात ऐसे हैं कि लोग दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर ड्राइव करने को मजबूर हैं। बेगूसराय में लगातार ठंड का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। इस ठंड से अब जनजीवन पूरी तरह से लोगों का अस्त व्यस्त हो चुका है। इस ठंड के कारण लोग घर में दुबके हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से बेगूसराय में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साल का आज दूसरा दिन है, लेकिन आज काफी ज्यादा ठंड है। पूरे शहर का जो नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये बेगूसराय का नज़ारा है, जहां ठंड का टॉर्चर जो है लोगों के बीच साफ तौर से देखने को मिल रहा है। काफी घना कोहरा छाया हुआ है, जो आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये बेगूसराय शहर का नज़ारा है, जहां जो दिन में भी लोग अगर चल रहे हैं तो गाड़ी का लाइट जलाकर चल रहे हैं। खास करके मैं आपको बता दूं कि इस ठंड में बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह से बेगूसराय में ठंड है। सर, ठंड का प्रकोप पूरा बढ़ता जा रहा है। पिछले साल के रिस्पेक्ट में इस बार बहुत ज्यादा ठंड हो गया है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन ठीक सरकार की तरफ से भी पहल जारी है। बहुत सारे समाजसेवी लोग भी कंबल का वितरण कर रहे हैं, जहां तहां अलाव का व्यवस्था हो रहा है। ठंड में भी आप लोग कमाने के लिए आए हुए क्या हैं। करेंगे सर, काफी पेट का सवाल। काफी पेट का सवाल है ना, तो कब ठंड भी लग रहा है। हाँ, ठंड लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे सर, आते हैं, नहीं करेंगे तो गुजारा नहीं। किस तरह से ठंड है भाई? अब ठंडी सर आते हैं 5:30 बजे स्कूल का बच्चा के लेके, तो यहाँ तो एक दिन व्यवस्था था। फिर इसके बाद हम लोग इधर उधर से अन्नी पन्नी जोड़ जार के 2 घंटा बैठते हैं तापने के लिए, ठंड से बचने की। आज ताप किस है। तरह से ठंड है? आज तो ज्यादा ही कुछ ठंडा है। बिल्कुल, आपने सुना, साफ तौर से लोगों का कहना है कि बेगूसराय में कड़ाके की ठंड पिछले कई दिनों से पड़ रही है। इस ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं। इस ठंड से बचने के लिए लोग अपने स्तर से जलावन एकत्रित कर जला रहे हैं, जिससे ठंड से राहत मिल सके। मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के कारण लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा इस ठंड में बुजुर्ग और बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ठंड के कारण लोग इक्के दुक्के सड़कों पे नजर आ रहे हैं। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से अपने सहयोगी दिनेश चौधरी के साथ जितेंद्र कुमार। राजधानी रांची सहित